गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थी छात्रियों। मैं मिस प्रमीला आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी का नया पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है नसरुद्दीन की बुद्धिमानी। ये एक कहानी है। बच्चों, आपको बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियाँ तो पता ही होंगी। बीरबल ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे और उनकी बुद्धिमानी की कहानियाँ बहुत ही प्रसिद्ध फेमस है। ऐसे ही मुल्ला नसरुद्दीन भी एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और इसलिए उनकी बहुत सी कहानियाँ प्रसिद्ध फेमस है। तो आइए हम इस पाठ के जरिए मुल्ला नसरुद्दीन की बुद्धिमानी के बारे में जानते हैं। पाठ क्रमांक 6, नसरुद्दीन की बुद्धिमानी। मुल्ला नसरुद्दीन की बुद्धिमानी के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित है। इस पाठ में बताया गया है कि मुल्ला नसरुद्दीन की जो बुद्धिमानी ये इंटेलिजेंट या अक्लमंदी की कहानियां बहुत सी प्रसिद्ध या फेमस है। एक बार की बात है, एक धर्माचार्य के पास एक असली अरबी घोड़ा था। धर्माचार्य धर्म की शिक्षा देने वाले गुरु। उनके पास एक असली अरबी घोड़ा था, अरेबियन हॉर्स था। एक बार धर्माचार्य घोड़े पर बैठकर अपने मित्र से मिलने गए। घोड़े को घर के बाहर बांधकर धर्माचार्य मित्र के घर में गए। उसी समय मुल्ला नसरुद्दीन वहां से गुजरे। उसी वक्त मुल्ला नसरुद्दीन भी उस सड़क से जा रहे थे। उनकी नजर मुल्ला नसरुद्दीन की नजर धर्माचार्य के घोड़े पर पड़ी। मुल्ला ने सोचा, वाह, कितना बढ़िया और मजेदार घोड़ा है। बढ़िया उच्चतम, उत्कृष्ट, और मजेदार का है अच्छा, प्यारा या सुहावना घोड़ा है। कैसा ऊंचा, अच्छी नस्ल वाला। अच्छी नस्ल गुड ब्रीड। कैसा फुर्तीला, फुर्तीला चुस्त या तंदुरुस्त। चलो घोड़े की पीठ पर जरा हाथ फेर लो। मुल्ला नसरुद्दीन के मन में क्या आया कि चलो मैं थोड़ा घोड़े के पीठ पर हाथ फेर लूं, और वो घोड़े के पास चला जाता है। मुल्ला ने घोड़े के पीठ पर हाथ फेरा। घोड़े की चमड़ी में कंपन हुआ। जैसे मुल्ला ने घोड़े की कमर पर हाथ फेरा, उसी वक्त घोड़े के चमड़ी में, स्किन में कंपन थरथराहट सी हुई। फिर मुल्ला ने घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरा। तभी उस रास्ते से गुजरता एक अमीर मुल्ला के पास आया। तभी उसी समय रास्ते से गुजरता हुआ एक अमीर धनवान व्यक्ति मुल्ला के पास आया और बोला, वाह, कितना बढ़िया और मजेदार घोड़ा है। कितने में बेचना चाहते हो? वो घोड़ा इतना खूबसूरत था कि ये अमीर वो घोड़ा खरीदना चाहता था, लेकिन असल में वो मुल्ला नसरुद्दीन का घोड़ा था ही नहीं। लेकिन अमीर फिर भी वो घोड़ा खरीदना चाहता था। शायद अमीर को ऐसे ही लग रहा था कि वो घोड़ा उस मुल्ला नसरुद्दीन का ही था, और इसलिए मुल्ला नसरुद्दीन उस अमीर आदमी से मजाक करते हैं। देखिए आगे क्या होता है। मुल्ला ने सोचा, लगभग 1000 अशरफी का घोड़ा होगा। अशरफी पुराना सोने का सिक्का। मुल्ला ने क्या सोचा कि लगभग 1000 अशरफी 1000 सोने के सिक्के का यह घोड़ा होगा। 2000 अशरफियाँ बताऊंगा तो यह अमीर दाम सुनकर ही चला जाएगा। मुल्ला क्या सोचते हैं कि ये 1000 अशरफी का सोने के सिक्के का घोड़ा होगा। 2000 सोने के सिक्के बताऊंगा तो ये अमीर आदमी दाम प्राइस सुनकर ही वापस चला जाएगा। मुल्ला ने कहा 2000 अशरफियों में। अमीर ने तुरंत 2000 अशरफिया मुल्ला के हाथ में रख दी। उसने घोड़े को अपने कब्जे में लिया, झटपट घोड़े पर सवार हुआ और उसे सरपट भगाकर ले गया। देखिए यहाँ पे अमीर ने ना आगे देखा ना पीछे, बार्गेनिंग भी नहीं की, और तुरंत उसने 2000 अशरफिया मुल्ला के हाथ में थमा दी और घोड़े को अपने कब्जे में, अपने काबू में ले लिया और झटपट घोड़े पर सवार हुआ। सवार होना 2
और टांगों को करके बैठना या सवारी करना और उसे सरपट भगाकर ले गया। सरपट मतलब घोड़े की सबसे तेज चाल, और वो क्या हुआ, घोड़े को भगाकर ले गया। मुल्ला देखते ही रह गए। मुल्ला ने सोचा, मुझे कहाँ सचमुच घोड़ा बेचना था? मैं तो हमेशा मजाक कर रहा था, पर वह तो सचमुच घोड़ा लेकर चला गया। अब खुदा की जो मर्जी होगी वही होगा। मतलब यहाँ पे मुल्ला थोड़े से डर गए हैं कि अगर घोड़े के मालिक ने पूछा कि घोड़ा कहाँ है तो मुल्ला क्या जवाब देगा, इसलिए थोड़ा मुल्ला डर गए और वो क्या कह रहे हैं कि अब खुदा की जो मर्जी होगी वही होगा। मतलब उन्होंने सब खुदा के हवाले कर दिया। मुल्ला ने सोचा, घोड़े का मालिक घर से बाहर आएगा और घोड़े के बारे में पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। देखो यहाँ पे मुल्ला सोच रहे हैं कि अगर घोड़े का मालिक आ गया, घर से बाहर आ गया और घोड़े के बारे में पूछा तो मैं उनको क्या जवाब, क्या उत्तर दूंगा। इससे अच्छा है यहाँ से भाग जाओ। पर घोड़े के मालिक ने कहीं मुझे भागते हुए देख लिया तो जल्दी से कोई तरकीब सोचनी चाहिए। तरकीब मतलब उपाय। मुल्ला को एक उपाय सूझा। उन्होंने तुरंत घोड़े को बांधने की रस्सी अपने गले में डाल ली और घोड़े की जगह खुद खड़े हो गए। देखो यहाँ पे मुल्ला को एक उपाय सूझा है। उसने क्या किया है, घोड़े को बांधने की रस्सी अपने गले में डाल ली और घोड़े की जगह खुद खड़े हो गए। धर्माचार्य घर से बाहर निकले। मित्र से विदा लेकर वे उस ओर गए जहाँ घोड़ा बांधा था। धर्माचार्य मित्र के घर से बाहर निकले हैं और मित्र से विदा लेना मतलब अनुमति लेकर वे उस ओर गए जहाँ उन्होंने घोड़ा बांधा था। देखा तो घोड़े के बदले आदमी। धर्माचार्य ने मुल्ला से कहा, अरे घोड़े के बदले तुम कहाँ से आ गए? मुल्ला बोले, 10 वर्ष पहले मुझसे एक भूल हो गई थी। मुल्ला क्या कह रहे, देखो कि 10 वर्ष पहले मुझसे एक भूल मतलब एक गलती हुई थी। उसके कारण एक संत ने मुझे श्राप दिया था कि जाओ तुम 10 वर्ष के लिए घोड़ा बन जाओ। मुल्ला क्या कर रहे हैं कि 10 वर्ष पहले मुल्ला से एक गलती हुई थी और उसके कारण एक संत ने, एक महान पुरुष ने मुल्ला को श्राप दिया था कि जाओ 10 वर्ष के लिए तुम घोड़ा बन जाओ। वे 10 वर्ष अभी अभी पूरे हुए हैं, इसीलिए मैं घोड़े से फिर आदमी हो गया। धर्माचार्य ने मुल्ला के गले से रस्सी हटा दी और कहा, जाओ मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। देखो यहाँ पे धर्माचार्य को भी मुल्ला के ऊपर दया आती है और धर्माचार्य मुल्ला को आजाद करते हैं। मतलब यहाँ पे मुल्ला ने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। वो कैसे? एक तो उन्होंने धर्माचार्य का घोड़ा बेचा, उनको 2000 सोने की अशरफियाँ मिली और दूसरा घोड़े के मालिक से भी वो बच गए। इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी चालाकी दिखाई है। मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में एक अन्य घटना काफी प्रसिद्ध है। एक बार दरबार लगा हुआ था। दरबार का मतलब है राजसभा। राज्य के सूबेदार ने सोचा कि राज्य का हिसाब किताब जांच लूं। सूबेदार मतलब राज प्रतिनिधि या वॉइस रॉय। उन्होंने क्या सोचा कि चलो राज्य का हिसाब किताब जांच लूं। सूबेदार ने तुरंत लेखाकार को बुलाया। लेखाकार का मतलब है अकाउंटेंट, राज्य का हिसाब किताब लिखने वाला अकाउंटेंट। उन्होंने तुरंत लेखाकार को बुलाया और उसके कागज पत्र जांचे। जांच लेना मतलब टू इन्वेस्टिगेट करना। तो हिसाब किताब में थोड़ी सी गलती दिखाई दी। सूबेदार को गुस्सा आया। वह ऊंची आवाज में बोला, हिसाब में गलती कैसे हुई? क्या सजा दी जाए तुम्हें? सजा का अर्थ है पनिशमेंट। लेखाकार डर के मारे कांपने लगा। लेखाकार डर गए और वो कांपने लगे।
तभी सूबेदार ने सजा फरमाई, हिसाब के ये कागजात इसी वक्त खा जाओ और कल से नौकरी पर मत आना। देखो सूबेदार मतलब वाइसरॉय ने पनिशमेंट दिए, कौन सी? राज्य के हिसाब के कागज तुरंत खाने की और कल से नौकरी पर मत आओ, ऐसे उन्होंने कहा। फरमाई का अर्थ है आदेश देना। सजा सुनकर बेचारा लेखाकार खड़ा खड़ा कांपने लगा। तभी सूबेदार चीखा, कागजात खाते हो या लगाओ कोड़े। कोड़े मतलब चाबुक की मार। बेचारा लेखाकार कोड़ों के डर से हिसाब के कागजात खाने लगा, पर कागजात कैसे गले उतरते? वह बेचारा गाय की तरह बहुत देर तक कागजात चबाता रहा और बड़ी मुश्किल से उसने उन्हें गले से नीचे उतारा। बड़ी मुश्किल से वो लेखाकार कागज खा पाया। सभी दरबार लेखाकार को कागजात खाते हुए देखते रहे। मुल्ला नसरुद्दीन भी उस समय दरबार में हाजिर थे। सूबेदार ने ऊंचे स्वर में सबसे पूछा, राज्य का हिसाब लिखने का काम अब किसे सौंपा जाए? अनेक दरबारी मुल्ला नसरुद्दीन से ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्या मतलब नफरत, घृणा। उनमें से एक दरबारी तुरंत बोल उठा। दरबारी मतलब कॉर्टियर। तुरंत उनमें से कॉर्टियर बोल उठा, हिसाब लिखने का काम मुल्ला नसरुद्दीन को सौंपा दिया जाए तो। यह बात सूबेदार को जच गई मतलब अच्छी लगी। सूबेदार ने मुल्ला की ओर देखते हुए कहा, मुल्ला जी, आज से राज्य का हिसाब आपको लिखना है और थोड़े थोड़े समय पर उसे मुझे दिखाना है। याद रखिए, हिसाब में यदि कोई गलती हुई तो आपका हाल भी इस लेखाकार के जैसा ही होगा, जिस प्रकार लेखाकार को कागजात खाने की सजा मिली थी। मुल्ला को लगा, मेरी भी कभी कागज खाने की बारी आएगी। दाढ़ी सहलाते हुए मुल्ला ने सोचा, कोई उपाय खोजना पड़ेगा। दाढ़ी सहलाना मतलब दाढ़ी पर हाथ घुमाना। मुल्ला दाढ़ी पर हाथ घुमाते हुए सोचने लगे कि कोई उपाय खोजना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद मुल्ला सूबेदार के पास पहुंचे। सूबेदार ने कहा, मुल्ला, राज्य का हिसाब लाए हैं? लाइए, दिखाइए। जवाब में मुल्ला ने एक पोटली खोली। उन्होंने उसमें से बड़ी बड़ी रोटियां निकाली और उसे सूबेदार के सामने रखते हुए कहा, हुजूर, लीजिए, यह रहा राज्य का हिसाब, भूल चूक लेनी देनी। मतलब यहाँ पे मुल्ला जी ने रोटियों पर राज्य का हिसाब किताब लिख कर लाया था। देखो यहाँ पे भी मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी चालाकी दिखाई है। अगर वो कागज पर हिसाब लिख कर लाते तो अगर कुछ गलती उसमें निकलती हिसाब किताब में तो वो कागजात खाना पड़ता, बट यहाँ पे मुल्ला नसरुद्दीन ने रोटियों पर ही राज्य का हिसाब किताब लिख कर लाया है। अगर कुछ गलती निकले इसमें तो ये रोटियां आराम से खाई जा सकती है, इसलिए मुल्ला नसरुद्दीन ने रोटियों पर ही राज्य का हिसाब लिखकर लाया है। बड़ी बड़ी रोटियां देखकर सूबेदार की आंखें फैल गई। आंखें फैलना मतलब बहुत आश्चर्य होना। उसने कहा, अरे, हिसाब के कागजात के बदले आप इतनी बड़ी बड़ी रोटियां क्यों दिखा रहे हैं? मुल्ला बोले, इन रोटियों पर ही मैंने राज्य का हिसाब लिखा है। खुदा न करे हिसाब किताब में मेरी कोई गलती निकले और मुझे भी उस लेखाकार जैसे ही सजा हो तो कागजात के बदले ये रोटियां आराम से खाई जा सकती है। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं कागजात खा सकूं और कागज पचाना मेरे बस का नहीं है। यह सुनकर सूबेदार खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी मुल्ला जी। मतलब यहाँ पे सूबेदार को अपनी गलती पता चल गई है और इसलिए वे सूबेदार मुल्ला जी को क्या कहते हैं कि आपने मेरी आंखें खोल दी।
आंखें खोलना मतलब सचेत करना, सही मार्ग दिखाया है। आगे सूबेदार कहते हैं, किसी भी मनुष्य से गलती हो सकती है। अब हिसाब लिखने का काम फिर से उस लेखाकार को सौंपूंगा। आप इस काम से मुक्त हैं। मतलब यहाँ पे सूबेदार को अपनी गलती पता चल गई है और इसलिए वे कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति से भूल हो सकती है, इसीलिए हिसाब लिखने का काम फिर से वे लेखाकार को ही सौंपेंगे और मुल्ला जी को उन्होंने इस काम से मुक्त कर दिया। शब्दार्थ, बुद्धिमानी मतलब अक्लमंद, अनेक मतलब बहुत सारी, कहानियाँ मतलब स्टोरी, प्रचलित मतलब प्रसिद्ध, लोकप्रिय या लौकिक या पॉपुलर, धर्माचार्य मतलब धर्म की शिक्षा देने वाला, अरबी घोड़ा मतलब अरबी नस्ल का घोड़ा, गुजरना मतलब प्रस्थान होना, चला जाना, बढ़िया मतलब उच्चतम, उत्कृष्ट, मजेदार मतलब अच्छा, प्यारा या सुहावना, अच्छी नस्ल मतलब गुड ब्रीड, फुर्तीला मतलब चुस्त या तंदुरुस्त, पीठ मतलब पिछला भाग या कमर, चमड़ी मतलब स्किन, कंपन मतलब थरथराहट या स्पंदन, गर्दन मतलब दन्निक, अमीर मतलब दौलतमंद या धनवान, अशरफी का अर्थ है सोने का पुराना सिक्का, दाम मतलब प्राइस, सवार होना मतलब दोनों ओर टांगों को करके बैठना, सवारी करना, सरपट मतलब घोड़े की सबसे तेज चाल, मजाक मतलब टू जोक, तरकीब मतलब उपाय, विदा लेना मतलब जाने की अनुमति लेना, भूल मतलब गलती, संत मतलब महान पुरुष या व्यक्ति, शाप मतलब श्राप या कोसना, आजाद मतलब मुक्त, दरबार मतलब राज्यसभा, सूबेदार मतलब राज्य प्रतिनिधि, जांच करना मतलब टू इन्वेस्टिगेट, लेखाकार मतलब आय व्यय का हिसाब रखने वाला व्यक्ति, अकाउंटेंट, सजा मतलब पनिशमेंट, फरमाई मतलब आदेश, चीखना मतलब चिल्लाना, कोड़े मतलब चाबुक की मार, मुश्किल मतलब कठिनाई, हाजिर मतलब उपस्थित, प्रेजेंट, स्वर मतलब आवाज, दरबारी मतलब कॉर्टियर, ईर्ष्या मतलब घृणा या द्वेष, जचना मतलब अच्छी लगना, दाढ़ी सहलाना मतलब दाढ़ी पर हाथ घुमाना, उपाय खोजना, तरकीब खोजना या फाइंडिंग सॉल्यूशन, आंखें फैलना मतलब बहुत आश्चर्य होना, शक्ति मतलब ताकत, पचाना मतलब हजम करना, आंखें खोलना मतलब सचेत करना। मूल्यांकन इवैल्यूएशन, बच्चों ये आपको इस प्रश्न के उत्तर क्लास कमेंट में बताने हैं और अपने कॉपी में भी लिखने हैं। प्रश्न 1, अरबी घोड़े को देखकर नसरुद्दीन ने क्या सोचा? प्रश्न 2, अमीर ने नसरुद्दीन से क्या पूछा? प्रश्न 3, घोड़े के मालिक से बचने के लिए मुल्ला ने क्या किया? प्रश्न 4, सूबेदार ने लेखाकार को क्या सजा दी? और प्रश्न 5, सूबेदार ने मुल्ला को कौन सा काम सौंपा? गृह कार्य, होमवर्क, बच्चों ये भी आपको गृह कार्य पूरा करना है। प्रश्न क्रमांक 1 निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखो और उनका अपने वाक्य में प्रयोग करो। 1, आंखें फैलना और 2, आंखें खोलना। इनके आपको अर्थ लिखने हैं और अपने वाक्य में प्रयोग करना है। आपको इसके सेंटेंस बनाने हैं। प्रश्न क्रमांक 1 निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला के क्रम में लिखो। शब्द है आजाद, मुल्ला, धर्माचार्य, अशरफिया, झटपट, कागजात, सूबेदार, मजेदार। प्रश्न क्रमांक 2 उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। 1, मित्र, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं, इसमें सही का निशान लगाना है।
प्रश्न 2 रस्सी और प्रश्न 3 मुल्ला। यहाँ पे 3-3 ऑप्शन 3-3 पर्याय दिए हैं। सही उत्तर पर आपको राइट का सही का चिन्ह लगाना है। बच्चों आपको इसीलिए मैंने 2 ग्रामर के पाठ पढ़ाए हैं। एक है वर्णमाला की पहचान और वर्णमाला एवं मात्रा परिचय। तो इसमें आपको स्वर और मात्रा अलग करके दिए हैं। तो सही उत्तर पर आपको राइट का चिन्ह लगाना है। बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको कोई भी शंका है तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर क्लास कमेंट में बताओ। आपकी शंका दूर करने की मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी। और जिनको यह कहानी अच्छे से समझ में उनको भी क्लास कमेंट में बताना है। और आपको सारे बच्चों को कोशिश करनी है इन प्रश्नों की उत्तर क्लास कमेंट में बताने की। बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।